हेलो फ्रेंड्स, तो सलमान खान के सिकंदर का ट्रेलर फाइनली आ चुका है एंड आई मस्ट एडमिट दैट कि भाई आई वॉज रॉन्ग। मैंने टीज़र को देखकर इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था, मैंने टीज़र को नेगेटिव रिव्यू भी दिया था एंड आई थिंक उस वक्त वो चीज़ जायज़ भी थी क्योंकि एक्चुअली में टीज़र में उतना ज़्यादा मज़ा मेरे को तो नहीं आया था। लेकिन भाई अगर बात करें इस ट्रेलर की तो भाई एक्चुअली में ये आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाता है और आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस मूवी की कहानी होगी क्या। एंड यार अगर सलमान खान के किसी मूवी के ट्रेलर को देखकर हम लोग स्टोरी की बात कर रहे हैं तो फिर यहीं से अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मूवी कमाल की होने वाली है, क्योंकि उनकी जो पिछली कुछ मूवीज़ थी उनके ट्रेलर्स भी जब आए थे तो लोग कुछ भी बात कर रहे थे लेकिन स्टोरी के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार हम लोग स्टोरी के ऊपर भी बात कर रहे हैं और स्टोरी में बहुत कुछ है भाई, सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल नहीं रह गया है मूवी का। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जो कि एक्चुअली में है भी, बट एक पॉलिटिकल थ्रिलर के अलावा भी इस मूवी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी कि भाई ये हो क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे सलमान खान बच्चों की भी मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेप्थ है। उसके कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई वो सिर्फ इंसान नहीं, एक भूत का रोल भी प्ले करने वाली है। मतलब कि मूवी में जिंदा भी रहेगी और कहीं ना कहीं मरेगी भी ज़रूर। एंड इन सब के अलावा टेक्निकली भी मूवी बहुत ज़्यादा वेल मेड लग रही है, एक्शन सीक्वेंसेस कमाल के लग रहे हैं और जिस तरह के विजुअल्स और कलर करेक्शंस के यहाँ पे यूज़ किया गया है वो भी टॉप नॉच लग रहा है। तो खैर दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बहुत सारी डिटेल्स है डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं कि सलमान खान, शर्मन जोशी और उसके बाकी के जो साथी होते हैं उन सभी को वांटेड करार कर दिया गया है और पेपर में उनकी हर जगह फोटो भी छप गई है। फिर ट्रेलर में आगे हम देखते हैं कि सलमान खान और रश्मिका एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे सलमान खान उससे शायद प्रपोज भी कर रहा होता है, क्योंकि ट्रेलर में एक सीन में हम देखते हैं कि सलमान खान उसे प्रपोज करता है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो सीन है वो इनके डेट खत्म होने के बाद का ही सीन है। और यहाँ पे जब ये लोग जा रहे होते हैं तो यहाँ रास्ते में कुछ लोग उनको घेर लेते हैं, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग के पास, और रश्मिका मंदाना आराम से कार में बैठी होती है कि हाँ भाई ठीक है, जा लड़के फिर चलेंगे आगे। बट दोस्तों पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सलमान खान बहुत ही ज़्यादा मार खाने वाला है इन लोगों से और रश्मिका एक रियल थ्रेट में फंसने वाली है। क्योंकि दोस्तों पूरे ट्रेलर में रश्मिका सिर्फ इस सीन तक ही, इस कार वाले सीन तक ही, अगर हम लोग रैंडमली सारे सीन्स को उठाएं रश्मिका के और ऑर्डर में उसको करने का कोशिश करें तो इस सीन के बाद ही रश्मिका का जो कैरेक्टर है, उसका जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ कार तक तो वो जिंदा है, मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे शायद सलमान खान मार खाएगा, रश्मिका को दौड़ाया जाएगा एंड मे बी रश्मिका को मार भी दिया जाएगा। एंड आई थिंक कि इसके बाद ही जब भी रश्मिका मंदाना हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी तो भाई वो एक हैलुसिनेशन के तौर पर या फिर एक आत्मा के रूप में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई इस सीन के बाद ही उसका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से बदल जाता है ट्रेलर के अंदर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार फिर से ट्रेलर देखो, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो भाई मे भी यहाँ पे पॉसिबल है कि रश्मिका की डेथ हो जाएगी यहाँ पे। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ इसी तरीके की स्टोरी मैंने फैन फिक्शन में भी लिखी थी सिकंदर की। हालांकि मैं सिकंदर के फैन फिक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने इंटरवल तक की स्टोरी लिखी थी और क्योंकि टाइम नहीं था तो इंटरवल तक की स्टोरी मैंने अपलोड कर दी थी। आप लोग चाहो तो सिकंदर के फैन फिक्शन को जाकर देख सकते हो, क्योंकि अब ट्रेलर को देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि मूवी को 30-40 या 45% तक तो मैंने अच्छे से जज कर लिया था और उस तरीके से मैंने जो स्टोरी लिखी थी वो थोड़ा बहुत तो अलाइन कर रही है इस ट्रेलर के साथ। तो उस फैन फिक्शन को आप लोग जरूर जाकर देख लेना, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन फिलहाल इसी वीडियो में बने रहो और अगले डिटेल की बात करते हैं। तो अब आगे हम एक प्लेन वाले सीक्वेंस को देखते हैं जहाँ पे सलमान खान बहुत सारे लोगों से लड़ रहे होते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे जरा साइड में देखो, यहाँ कुछ तो चीजें रखी हुई हैं। अब इनको जूम करने के बाद यार बार बार क्वालिटी घट जा रही थी, फट जा रहा था वीडियो, तो अच्छे से समझ तो नहीं आया, लेकिन कुछ मेकअप का सामान लग रहा है यहाँ देखने पे। वो जो मुखौटा वगैरह होता है ना चेहरे में लगाने का, बाल वाल में लगाने का, कुछ उसी तरीके का लग रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुखौटे को पहनकर वो गुंडे लोग प्लेन के अंदर आए थे या फिर सलमान खान इस मुखौटे के पीछे छुप रहे थे। आई थिंक कि सलमान खान इस प्लेन के अंदर आए होंगे, क्योंकि ये एक प्राइवेट जेट लग रहा है देखने में और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कंसाइनमेंट वगैरह जा रहा होगा प्लेन से, जिसे रोकने के लिए ही सलमान खान इस प्लेन के अंदर चढ़े हैं। अब भाई देखो क्या है असली माजरा वो तो मूवी में ही पता चलेगा, बट एक अच्छा प्लेन सीक्वेंस मेरे को देखना है भाई, क्योंकि यार बहुत सालों से मैंने कोई अच्छा प्लेन सीक्वेंस, प्लेन के अंदर जो फाइट वाला सीक्वेंस
सीक्वेंस होता है वो मैंने काफ़ी सालों से नहीं देखा है। लास्ट जो मेरे को बहुत पसंद आया था प्लेन वाला सीक्वेंस, वो मेरे को डॉन में पसंद आया था, SRK की जो डॉन थी, क्योंकि भाई उसमें एक प्लेन वाला अच्छा एक्शन सीक्वेंस था जिसमें हम देखते हैं कि शाहरुख खान और बाकी के जो कैदी होते हैं उनको दूसरे जेल में ले जाया जा रहा होता है। तो सबसे पहले तो प्लेन के अंदर एक अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ से शाहरुख खान कूद जाता है नीचे, उसके नीचे एक और बंदा कूदता है, मतलब कि शाहरुख खान जबरदस्ती उसको कूदा देता है, और भाई आसमान में हजारों फीट ऊपर जो फाइट देखने को मिलती है वो मजेदार था भाई, कसम से बहुत मजेदार था। वह आसमान में ही पैराशूट के लिए दोनों लड़ रहे होते हैं, जिसके हाथ में पैराशूट आ जाएगा वो बच जाएगा और दूसरे का खेल खत्म हो जाएगा। तो भाई कुछ उसी तरीके का एक्शन सीक्वेंस अगर यहाँ भी देखने को मिल जाए तो मेरे को पर्सनली बहुत मजा आ जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोग किस तरह के सीन एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर दोस्तों ट्रेलर में आगे हम कुछ एक्शन सीक्वेंसेस देखते हैं और फिर हम एक जेल वाला सीन भी देखते हैं जहाँ पे सलमान खान एक पुलिस वाले को नौकरी से निकाल रहे होते हैं कि हाँ भाई गलती से हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर जानबूझकर करोगे तो सजा तो मिलेगी। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि सलमान खान यहाँ पे कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है उनका, फिर भी सब लोग उनके सामने सर झुकाए खड़े हैं। यहाँ पे जो पब्लिक है वो भी सर झुकाए खड़ी है। और एक तो ये जो पुलिस वाला है, ये बहन का, ये जहाँ भी दिखता है मेरे को गुस्सा और आता है भाई, क्योंकि यार ये हर मूवी में पाकिस्तान लवर ही होता है और इस बार भी देखना पाकिस्तान लवर ही होगा, देखना कुछ ना कुछ हिसाब निकल जाएगा, तो देख लेना उसको भी, ठीक है। खैर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सलमान खान का यहाँ पे ऑरा है एंड इन सीन्स को देखकर समझ आ रहा है कि सलमान खान और शर्मन जोशी जो मे भी उनके छोटे भाई के रोल में होंगे इस मूवी के अंदर, उनकी प्रजा में काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। किस लिए पता नहीं, किसी एंसेस्टर की वजह से, दादाजी का कुछ नाम वगैरह होगा मे बी उसके लिए, लेकिन राजा साहब सब लोग बुलाते हैं सलमान खान को। मतलब कि एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि सलमान भाई सिकंदर मूवी के अंदर सूर्यवंशम के ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं, जिनके सामने पुलिस वाले भी नतमस्तक हो जाते हैं और वो एक काफ़ी अच्छे बड़े फिगर हैं। तो खैर अब राजकोट में तो बहुत अच्छे से कट रही थी इनकी, ये प्रजा की हेल्प भी कर रहे थे, बुरे लोगों को सज़ा भी दे रहे थे, अच्छे लोगों को प्यार भी कर रहे थे, लेकिन सडनली अब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अब क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से संजय राजकोट, मतलब कि सलमान खान उनके कैरेक्टर का नाम है संजय राजकोट, तो उनको और उनके जो दोस्त हैं उन सभी को मुंबई जाना पड़ता है। अब उनके मुंबई आने का एग्जैक्ट रीज़न तो हमें मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन मुंबई आने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वो एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह से काम करते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, जिन बच्चों को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही उनको ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिशियन से लड़ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकारी हॉस्पिटल से और जो सरकारी चीज़ें हैं उन पे कितना ज़्यादा पॉलिटिक्स काम कर रहा है, कितने ज़्यादा करप्ट चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एंड मूवी की स्टोरी के ऊपर भी इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट और एसेंस पड़ सकता है आई थिंक। फिर ट्रेलर में आके काजल अग्रवाल की भी एंट्री होती है, जो मोस्ट प्रोबेबली मूवी का सेकेंड हाफ का ही सीन होगा, एंड मुझे लगता भी है कि फर्स्ट हाफ में काजल अग्रवाल का कोई रोल नहीं होने वाला, सेकेंड हाफ से ही उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे वो सलमान खान को बताती कि उन्होंने CA में टॉप किया है, जिसमें सलमान खान कहते भी हैं कि फिर आप नहीं, नौकरी आपको ढूंढ रही होगी। तो भाई यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं हम लोग कि या तो पॉलिटिक्स की वजह से अच्छे नंबर आने के बाद भी उनको सीट नहीं मिली, जो कि हम लोग कुछ महीने पहले हम लोग देख भी रहे थे कि किस तरीके से पेपर लीक हो जा रहे थे, और जो लोग लायक नहीं है वो लोग निकल जा रहे हैं, जो लोग लायक है वो लोग का कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक उस रियल चीज़ को इस मूवी के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, और काजल अग्रवाल का जो कैरेक्टर है वो उसी तरीके की विक्टिम रह चुकी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे उसका जो खड़ूस बाप है उसने बोल दिया कि ठीक है पढ़ाई कर ली, अब शादी कर, तेरे को नौकरी वोकरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एंगल हो सकता है वहाँ पे। तो खैर दोस्तों अब इसके बाद मल्टीपल सीन्स हम लोग देखते हैं जहाँ पे जिम के अंदर भाई किसी को कूट रहे हैं, फिर कोयले के खदान में शायश्री के साथ घूम रहे, शायश्री मतलब ये रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, ठीक है, तो उसके साथ कोयले के खदान के आसपास घूम रहे हैं, वहाँ पे किसी से भाग रहे हैं। हो सकता है कि ये फर्स्ट हाफ वाला ही सीन हो, बट यहाँ पे कपड़े थोड़े से अलग लग रहे हैं मेरे को, तो मे बी उसके बाद का कोई सीन हो ये, बट इस सीन को भी देखकर यही समझ आ रहा है कि भाई रश्मिका के लगने वाले हैं, वो मरने वाली है। फिर इसके बाद हमें सत्यराज का भी कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि एक पॉलिटिशियन है, और भाई पता नहीं इस बंदे को क्यों मार दिया उसने, बट भयंकर तरीके का लग रहा है ये बंदा मेरे को। एंड आई थिंक यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि एक जगह पर हम लोग देखते भी हैं कि सत्यराज कहता है कि भाई मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी तरफ रश्मिका सलमान खान से कह रही होती है कि मेरे लिए तो बहुत कुछ कर लिया तुमने, अब उन तीनों के लिए करने की बारी है। अब वो तीन कौन है मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ उन तीनों में से एक जो होगा वो शर्मन जोशी का कैरेक्टर भी हो सकता है। क्योंकि भाई आप लोगों ने अगर ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि शर्मन जोशी का जो कैरेक्टर है वो बस ट्रेलर के लाइट मोमेंट्स में हमें देखने को मिला है, एंड
फर्स्ट हाफ, जो ट्रेलर का जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर ही देखने को मिला है। ट्रेलर के सेकेंड हाफ में वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जिसके वजह से आई कैन अज्यूम कि यहाँ पे जो उन तीनों की बात हो रही है तो उन तीनों को सत्यराज नहीं मारा होगा या फिर उसके आदमियों ने मारा होगा, और उन तीनों में से 100% शर्मन जोशी का भी कैरेक्टर जरूर होने वाला है, जिसके कारण ही शायद सलमान खान आग बबूला हो जाएगा और भाई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे हम लोगों को। और दोस्तों जब एक्शन सीक्वेंसेस की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो सत्यराज के कैरेक्टर का भी हम लोग देखते हैं कि एक जगह सलमान खान उसे बहुत कूट रहा होता है और कह रहा होता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ना ही नेता और ना ही अभिनेता, दोनों को जेल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे शायद रियल लाइफ मैसेजेस भी दिए गए हैं, सलमान खान भी जेल गए थे। हाँ वो अलग बात है कि शाम तक वापस आ गए थे, क्योंकि नेता और अभिनेता थोड़े बहुत तो होते हैं भाई रियल लाइफ में, ठीक है। तो खैर यहाँ पे सत्यराज को भी वो ज़रूर मार देगा, बट आई थिंक कि अगर सत्यराज को यहाँ पे मार दिया जा रहा है तो हो सकता है कि मूवी के अंदर एक और विलेन हो जिसको अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। हो सकता है कि उस विलेन की एंट्री सीधा थिएटर्स में ही होने वाली है, तो 7 दिन का वेट कर लो, अगले संडे मूवी रिलीज हो रही है। बाकी यार इस मूवी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो जो लास्ट वाला सीन था जहाँ पे रश्मिका गाना गा रही होती है कि फिर आपके नसीब में वो बात हो ना हो, तो और जो साथ साथ में एक्शन सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं, भाई इट वॉज सो ब्यूटीफुली एडिटेड। इतने अच्छे तरीके से ट्रेलर को यहाँ पे कट किया गया है ना, यहाँ पे अगेन प्रूव हो रहा है कि शायद यार मर जाएगी और आत्मा बन के वापस आएगी। ये मोहब्बतें वाली ऐश्वर्या राय है भाई, ये मोहब्बतें वाली ऐश्वर्या राय है। तो खैर दोस्तों ये थे कुछ डिटेल्स जो मैंने नोटिस किए इस ट्रेलर के अंदर। बाकी यार मैं खुद भी बहुत ज़्यादा घुस कर इस ट्रेलर को नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अब एक ही हफ्ता बचा है। फैन फिक्शन भी जो मैंने लिख दी है बस वहीं लिखा हूँ, आगे लिखने का कोई प्लान नहीं है। हाँ अगर पार्ट 2 आता है, पार्ट 2 की संभावना बनती है मूवी में, तो पार्ट 2 पे अच्छे से काम किया जाएगा। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? मेरे को तो बहुत मज़ा आया भाई, एंड मेरी उम्मीदें जगी हैं इस ट्रेलर को देखकर, एंड आई होप कि मूवी बहुत अच्छी हो। और लग रहा है भाई ट्रेलर देखकर तो लग रहा है कि मूवी बवाल होने वाली है और भाई का यहाँ से कमबैक होने वाला है। बाकी आपकी इस ट्रेलर के ऊपर क्या राय है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।